चैप्टर 12 द स्मेल ऑफ ब्लड। इस वक्त वो रुकावट हीरो नीचे देख रहा था, सनी की नज़र से बचता हुआ। उसका हाथ तलवार के दस्ते पर था। हमेशा की तरह जवान स्लेव को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि उसके परफेक्ट दिखने वाले चेहरे के पीछे क्या चल रहा है। ये अनिश्चितता उसे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद वो फौजी बोला, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। सनी और स्कॉलर दोनों ने सांस रोक ली। हाँ, तुमने कहा कि हमें 3 में से एक की बलि देनी पड़ेगी दूसरे 2 को बचाने के लिए। तो फिर वो क्यों? मुझे तो लगता है कि तुम खुद कब्र के ज्यादा करीब हो। कमाल का सवाल है, मैं भी यही पूछने वाला था। सनी ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और स्कॉलर की तरफ देखा, पर अफसोस उस बूढ़े स्लेव के पास तुरंत जवाब था। पहले हमले से पहले ही वो तुम्हारे सीनियर के कूड़े से खून में लथपथ था। हमले के दौरान एक और स्लेव का खून उसके ऊपर गिर गया। उसकी क्लोक भी खून से भीग गई जब उसका पहला मालिक मरा। लड़का खून की बदबू से भर गया है। उसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरा होगा, इसीलिए वो बेस्ट चॉइस है। मुस्कुराहट सनी के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही मर गई। तेरी बड़ी सी दिमाग को लानत। स्कॉलर की रीजनिंग इतनी ठोस थी कि सनी कुछ कह नहीं पाया। हीरो ने ध्यान से सुना और उसका चेहरा हर एक लफ्ज के साथ ज्यादा गहरा होता गया। आखिरकार उसने सनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ये सच है। सनी का गला सूख गया। उसकी रीढ़ से ठंडी पसीना बहने लगा। उसका शरीर तन गया। कुछ भी हो सकता था। पर तब हीरो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी तर्क लगभग अपराजय है, उसने कहा तलवार निकालते हुए। लेकिन तुम एक बात भूल गए हो। स्कॉलर ने आंख उठाई और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। वो क्या? हीरो ने उसकी तरफ देखा। मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अब उसके आसपास एक घना छूने लायक हत्या का इरादा था। मुझे पता है तुम कौन हो, योर ग्रेस, और ये भी कि तुमने क्या किया था, कैसे तुम गुलाम बने थे। तुम्हारे घिनौने गुनाहों में से सिर्फ एक भी काफी होता मुझे तुम्हें मारने के लिए। तो अगर किसी को बलि देनी चाहिए तो वो तुम हो। स्कॉलर की आंखें फट गईं। लेकिन खून की बदबू? चिंता मत करो, तुमसे इतना खून बहाऊंगा कि लड़के के ऊपर की सारी बदबू दब जाएगी। जो हुआ वो इतना तेज था कि सनी को संभलने का वक्त भी नहीं मिला। हीरो बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक ही वार में स्कॉलर जमीन पर था, चीखता हुआ। उसकी एक टांग तलवार की फ्लैट साइड से तोड़ दी गई थी। दूसरी टांग पर हीरो ने पैर से जोर से कुचला और हड्डियों टूटने की गंभीर आवाज हवा में गूंज उठी। अब चीखना एक करुण विलाप में बदल गया था। बस वो खत्म था। हीरो की इस दरिंदगी का उसके शांत सभ्य व्यवहार से कोई मेल नहीं था। सनी के रगों में खून जम गया था। ये सच में डरावना था। हीरो ने उसकी तरफ देखा, शांत स्वर में बोला, यहीं रुकना। फिर उसने बूढ़े स्लीव को घसीटना शुरू किया और पत्थर के एक टुकड़े के पीछे ले गया। कुछ ही देर में भयानक चीखें पहाड़ों में गूंज उठीं। सनी अकेले रह गया, कांपते हुए। बकवास, ये सब कुछ ज्यादा हो गया है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि स्कॉलर की मौत कितनी अचानक और निर्दयी थी। कुछ देर बाद हीरो वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर वही सामान्य व्यवहार सनी को सबसे ज्यादा डरा गया। स्कॉलर के बैग से कुछ सामान निकालकर ज्यादा फायरवुड फेंककर हीरो ने बैग उठाया और सनी की तरफ देखा। चलो, जल्दी करनी होगी। सनी सिर्फ हाँ में सिर हिला सका और आगे बढ़ गया। अब सिर्फ 2 ही बचे थे। कुछ अजीब था, पर सनी को अचानक अकेलापन महसूस होने लगा। पत्थर का रास्ता पहाड़ की दीवार चढ़ने से काफी आसान था। अब उसके पास बेकार सोचने का भी समय था। एक अजीब उदासी उस पर छा गई, जैसे ये कब नाइटमेयर खत्म होने वाला है वो दूर नहीं लग रहा था। वो कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर हीरो बोला, जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। ये मेरी मर्जी थी, सिर्फ मेरी। और अगर तुम उस आदमी के पापों को जानते, छोड़ो, अच्छा होगा कि ना जानो। सिर्फ इतना समझो कि उसे मारना न्याय था। कौन दोषी महसूस कर रहा है ये भी मैं ही जानना चाहता हूं। ये लोग हमेशा अपने बुरे काम को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा अपने आप को ठीक साबित करने के लिए तैयार, चाहे उनके हाथ कितने भी खून से क्यों न रंगे हों। सनी को यह पाखंड नफरत थी। जब सनी ने जवाब नहीं दिया तो हीरो हल्की सी हंसी में बोला, तुम बात नहीं करते है ना? चलो सही है, चुप्पी भी एक दौलत होती है। उसके बाद दोनों फिर से चुप हो गए, अपने अपने विचारों में डूबे हुए। सूरज ढल रहा था। आसमान लाल और नारंगी रंगों से भर गया था। इतनी ऊंचाई पर हवा साफ थी और सूरज की सुर्ख किरणें उन्हें छेड़ रही थीं। नीचे मरून बादलों का समंदर पहाड़ों के नीचे बह रहा था। सितारे और चांद भी चमकने लगे थे लाल आसमान में। सुंदर था, पर सनी सिर्फ इतना सोच रहा था कि जब सूरज पूरी तरह छिप जाएगा कितनी ठंड पड़ेगी। सूरज के छिपने से पहले ही हीरो ने एक जगह ढूंढ ली,
एक सुरक्षित जगह। रास्ते के पास लंबे पत्थरों के पीछे एक छोटी सी दरार थी जो पहाड़ के अंदर जा रही थी। उसे एक्सप्लोर करने के बाद वो दोनों एक छोटी सी छिपी हुई गुफा तक पहुंच गए। सनी ने फायरवुड निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर हीरो ने सिर हिला के मना कर दिया। आज हम बिना आग के कैंपिंग करेंगे, वो दरिंदा बहुत करीब है। बिना आग के कैंपिंग असुविधाजनक थी, पर कम से कम वो गुफा में जिंदा रह सकते थे। बाहर मरने से अच्छा ये था। सनी ने गुफा की दीवार के साथ अपनी पीठ टिका ली। हीरो सामने बैठ गया, उदास और सोच में डूबा हुआ। कुछ तो अलग था उसके व्यवहार में। आज पहली बार हीरो ने अपनी तलवार का ध्यान नहीं किया। कैंप लगाने के बाद जल्द ही अंधेरा छाने लगा। गुफा में पूरी तरह अंधेरा हो गया। सनी तो ठीक से देख सकता था, पर हीरो अब पूरी तरह अंधा था। अंधेरे में उसका चेहरा राजकुमार जैसा लग रहा था और अजनबी तौर पे दुख भरा। सनी उसका चेहरा देखता रहा, नींद उससे दूर थी। फिर अचानक हीरो ने धीरे से कहा, जानते हो, अजीब है, अंधेरे में मुझे लोगों की मौजूदगी महसूस हो जाती है, पर तुम कुछ अलग हो। तुम एक शैडो लगते हो। खामोशी में सिर्फ सन्नाटा था। सोए हो क्या? यह सवाल अंधेरे में गूंजता रहा। सनी, जो हीरो से कभी जरूरत पड़ने पर ही बात करता था, वो भी कुछ शब्दों में आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। शायद अंधेरे ने हिम्मत दे दी थी, शायद बेचैनी या कुछ और था। और वैसे भी बात करने का एक मौका था। क्यों? मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं सो जाऊं, फिर मुझे मार डालोगे? या सुबह का इंतजार है?